अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें जिंदगी की आसाइशों से बहरामंद किया। अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको बताएंगे मुल्क में महंगाई का तूफान थम ना सका। मुल्क भर की तरह क्वेटा और बलूचिस्तान के दीगर अजला में सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है, जिससे शहरियों की कुव्वत खरीद ही जवाब दे गई है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। वादी क्वेटा में यूं तो बुनियादी जरूरत की तमाम अशिया की कीमतें दिन ब दिन आवाम की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं, लेकिन अब शहर में सब्जियों की कीमतों में इस कदर इजाफा हुआ है कि शहरियों की कुव्वत खरीद ही जवाब दे गई है। आम बंदे की पहुंच से सब्जियां भी दूर हैं, फ्रूट्स भी दूर हैं। पहले हम बात कर रहे थे कि सब्जियों के हवाले से मैं कह रहा था कि जो यहाँ के हजारगंजी एक बड़ी मंडी है, वहाँ पे आपको जो रेट्स मिलते हैं उधर को आप यहाँ से कंपैरिजन करो इस मार्केट से, तो आम बंदा वहाँ जाके खरीदारी नहीं कर पाता। लेकिन वहाँ के जो रेट्स हैं वो कम है, यहाँ के रेट्स ज़्यादा हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है। ये 2-3 महीने से तो हर चीज़ महंगा है। प्याज हुए, टमाटर हुए, आलू है, ये सब्जी, बाकी सारी सब्जी महंगे हैं। अभी जो आजकल जो है उधर मंडी में महंगा चीज़ लाता है, इधर ही महंगा बेचते हैं। जब पहले सस्ता था, हम लोग सस्ता बेच रहे थे ना, टमाटर 20 रुपये था, अभी जो है 60-50 हो गया। इसी तरह जो चीज़ उधर महंगा हो जाए इधर भी महंगा होएगा, जब सस्ता हो जाए इधर भी सस्ता होएगा। जो गरीब के खाने वाली चीज़ें हैं इन पे कंट्रोल किया जाए और इनको सस्ते से सस्ता किया जाए। क्वेटा में सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की एक और अहम वजह शहर में जिले इंतजामिया की वो बेहिसी भी है जो सरकारी नरखनामे के अजरा और इस पर अमल दरामद के हवाले से इख्तियार की गई है। अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, क्वेटा। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। मुल्क भर की तरह जेहलम में भी अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। रिपोर्ट करेंगे बाबर हुसैन। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अशिया खुर्दनोश में होशरुबा इजाफा हो चुका है और प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर से बिल्कुल गायब हैं। जेहलम में शहरियों का कहना है कि आटा, दाल, चीनी, घी और खाने पीने की अशिया, सब्जियां, फ्रूट भी आम सार्फ की पहुंच से दूर है। कब तब्दीली के सम्राट आम शहरी तक पहुंचेंगे और कब वो कहेंगे कि नया पाकिस्तान बन गया है। गवर्नमेंट ये मुंह आंखें बंद करके गरीब आदमी का खुद तमाशा देख रही है। जो अब इधर इस मुल्क में आते हैं, जो 10 रुपए किलो छोड़ के गए थे वो आज 1000 रुपए किलो है। गवर्नमेंट की पॉलिसी तो फिलहाल तो तब्दीली के लिए वोट दिया था, तब्दीली नजर नहीं आ रही कुछ भी। तो अभी तक तो जो कुछ भी है खाने के लाले पड़े हुए हैं। सब चीजें जो भी हैं वो इतनी महंगी हो चुकी हैं कि आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस पे कुछ नजरसानी करे और खाने पीने की अशिया कम से कम जरा सस्ती करे ताकि गरीब अवाम को रिलीफ मिल सके। अवाम ने जो तब्दीली सरकार से उम्मीदें लगाई थी ताहाल वो पूरी नहीं हुई। शहरियों का कहना है कि कब महंगाई कम होगी, कब प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुतहरक होंगी और कब अवाम को रिलीफ मिलेगा। कैमरामैन सनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज, जेहलम। मुल्क भर की तरह कोट सब्जल में भी मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। अवाम गिरा फरोशों के हाथों लुटने पर मजबूर हैं, जबकि कंट्रोल कमेटियां मंजर से गायब हैं। रिपोर्ट करेंगे हमादुल्ला। मुल्क भर की तरह कोट सब्जल और उसके नवाई इलाके संजरपुर में भी मनमाने रेट पर अशिया की फरोख्त जारी। मकामी इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां बुरी तरह नाकाम। शहर भर में आटा नायाब, चक्की मालकान मनपसंद रेट में फरोख्त करने लगे। चीनी और आटे की कीमतों के बाद फ्रूट, सब्जी और दवाइयों में भी खुद साख्ता इजाफा। रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियों का मिलना नामुमकिन। दुकानदारों ने अपनी मर्जी के रेट फिक्स कर लिए। इस मौके पर शहरियों का कहना था, आटा महंगा कर देते ने, चीनी महंगी कर देती है, समझिए गरीब आदमी की तरह दवाई महंगी है। मेहरबानी करो, समझिए हुकूमत को अपील है, इन्हें तो कोई कंट्रोल करे। शहरियों का कहना था कि गवर्नमेंट रेट के हिसाब से 20 किलो आटे की थैली 850 रुपए की फिक्स की गई है, जबकि हमें यहाँ पे 1150 से 1200 की फराम की जा रही है। हमारी आला हुकाम और असिस्टेंट कमिश्नर सादिक अब्बास से अपील है कि इन मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ हमादुल्ला, सच टीवी, कोट सब्जल। अद्वियात की कीमतों में इजाफे को खैरपुर के शहरियों ने रद्द करते हुए फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अली गोहर। महंगाई और बेरोजगारी की मारी अवाम पर वफाकी हुकूमत ने एक और बम गिरा के उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में इंतहाई इजाफा होने पर पूरे मुल्क की तरह खैरपुर की अवाम भी शदीद परेशानी का इजहार कर रही है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने ये जो इक़दाम किया है बहुत अवाम दुश्मन इक़दाम है, क्योंकि सेहत इंसान के लिए बहुत अहम ज़रूरी होती है।
इंसान इतनी महंगाई है, डॉक्टर फीस कितनी लेते हैं और दवाइयों नकुल दवाइयाँ भी चल रही हैं, उसके साथ साथ ये दवाइयों की कीमत इतनी बढ़ा देना, ये बिल्कुल दवाई का बम गिरा दिया है। ये दवाइयों का उसमें 212% 250% दवाइयाँ बढ़ाई गई हैं। अभी जो गरीब बंदा 500 कमाने वाला वो कहाँ जाए, डॉक्टर के पास जा रहे हैं प्राइवेट, तो वो 1000-2000 उनकी फीस है, दवाइयाँ ले या अपने बच्चों को खिलाए। वो शहरियों का कहना है कि अद्वियात समेत जरूरियात जिंदगी की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अली गोरगोपांग, सच न्यूज, खैरपुर। मेन सरगोदा रोड से लिंक मंडी शाहजूना को जाने वाली सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद तफसीलात जानते हैं रियासत अली हाशमी से। जी रियासत, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 114 मंडी शाहजिमना। आपको बता चलूं कि इस वक्त हमारे साथ सरदार इफ्तिखार खान बलोच मौजूद है, जिन्होंने मंडी शाहजिमना के तमाम जो छोटे मोटे नवा इलाके हैं वहां पर सड़कों के जाल बिछाए थे। मगर दूसरी जानब आपको बता चलूं कि मेन सरगोदा रोड से लिंक करते हुए मंडी शाहजिमना को जाने वाला रोड अरसा कई सालों से टूट फूट का शिकार है। वहां पर कई लोग जो गुजरते हैं, तकरीबन आपको बता चलूं जो मरीज वहां से गुजरते हैं, कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से हम पूछेंगे। जो मियां साहब, आप बताएं कि आप कामयाब होकर जो मेन सरगोदा रोड से लिंक करते हुए मंडी शाहजिमना को रोड जाता है, उसके हवाले से आप क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सरगोदा रोड से जो मंडी शाहजिमना और शाहजिमना को सड़क जा रही है, ये इलाके की अहम तरीन सड़क है और टूट फूट का शिकार है। इस वक्त हम तो इक़्तिदार में नहीं हैं, जो लोग इक़्तिदार में हैं उन्हें चाहिए था कि सबसे पहले इस सड़क को बनवाना, इसके बजाय कि अपनी ज़मीनों में और अपने इलाकों में बनवाते फिरें। इंशाअल्लाह हम अगर इक़्तिदार में आएंगे, खान साहब और मैं, मार इफ्तिखार, तो इंशाअल्लाह हम ये सबसे पहले काम करवाएं। अच्छा बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। उनको कहना है कि जैसे ही कामयाब होंगे, हमारा जो पहला टारगेट है मेन सरगोदा रोड से लिंक करते हुए मंडी शाहजिमना को जाने वाला रोड है, उसकी मुरम्मत करवाएंगे। देख रहे हैं इनका कहना है कि इसको वन वे करवाएंगे। दूसरे जो यहाँ पर जो हाजिर MNA है, उनकी जानिब से तो ये रोड नहीं बनवाया गया, मगर ये इस रोड को कारपेट बनवाएंगे। जी शुक्रिया रियासत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कसूर के शहर तजावजात की भरमार के बायस शहरियों का पैदल चलना भी मुहाल हो चुका है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मेहर मोहम्मद। कसूर के शहरी तजावजात के साथ साथ इसके नतीजे में बेहंगम ट्रैफिक से भी सख्त परेशान हैं। मिनटों का सफर अब घंटों में तय होने लगा है। ट्रैफिक में फंसे शहरी इंतजामिया को कोसते नजर आते हैं, जबकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिले इंतजामिया ने तजावजात के खिलाफ कार्रवाई क्या करनी थी। शहरियों की मजीद मुश्किलात में इजाफा करते हुए अपनी सरपरस्ती में नेशनल बैंक चौक और लिलियानी अड्डा चौक में कार पार्किंग स्टैंड कायम कर दिया है, जो ट्रैफिक के बहाव के साथ साथ शहरियों के पैदल चलने में भी रुकावट बन रहा है। शहर के बड़े बड़े होटलों, बैंकों और मोबाइल फोन की बड़ी बड़ी दुकानों की आपने कोई पार्किंग नहीं। ड्राइवर होटल इंतजामिया ने सड़क पर कब्जा जमाकर पार्किंग स्टैंड बना रखा है। शहरियों में तजावजात के हवाले से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिले इंतजामिया की कारकर्दगी पर गम गुस्सा पाया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को बताए बगैर डिप्टी कमिश्नर साहब शहर का चक्कर तो लगाएं, इनको पता चले कि शहरियों को इन तजावजात से कितनी परेशानी है। अफसोस है कि हुकूमत और इंतजामिया सोए हुए हैं और शहरियों का अल्लाह ही हाफिज है। तजावजात से तंग शहरियों का कहना है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिले इंतजामिया बिला तफरीक तजावजात के खात्मा के लिए अमली इक़दाम उठाए और सड़क पर कार पार्किंग स्टैंड कायम करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाए, ताकि अवाम सुख का सांस ले सकें। मेहर मोहम्मद अमीन, सच न्यूज, कसूर। कमीर में महंगाई के सताए अवाम ने हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में इजाफे के फैसले को मुस्तरद किया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अरशद। महंगाई के साथ साथ हुकूमत ने बिजली के बिलों में इजाफा करके अवाम की कमर तोड़ के रख दी है। कोरोना से सताई अवाम पहले ही महंगाई के बोझ तले दबी है। अब हुकूमत ने बिजली के बिलों में इजाफा करके अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। पहले बिल आंदा सी 1500 रुपये, इनदे ते इजाफा होने की वजह तो 4 ਤੋਂ 5000 रुपया आ रहा है। असि पहले बड़े परेशान है, महंगाई बहुत ज्यादा है ते हुकूमत पाकिस्तान भी चाहिए है कि जो बिजली के बिल ने उन्होंने कमी ले जाए ताकि गरीब अवाम जी आसानी ना अदा कर सके। बिजली का बिल आंदा सी 2000, हुण 5-6000 आंदा है ते लिहाजा गवर्नमेंट नूं चाहिए है जिहड़े टैक्स इहदे उत्ते लगे गए ये खत्म किए जाने ताकि अवाम जो गरीब गुरबा आसानी नाल अदा करे। शहरियों का कहना था कि हम महंगाई से पहले ही परेशान हैं। अब हुकूमत ने बिजली के बिलों में टैक्स लगाकर अवाम को 2 वक्त की रोटी से भी महरूम कर दिया है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत होश के नाखून ले, महंगाई के साथ साथ बिजली की कीमतों को कंट्रोल में रहे ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। मोहम्मद अरशद, सच न्यूज, कमीर।
कोहाट में म्यूनिसिपल अमले की गफलत के बायस पुराना जेल रोड पर गंदगी के ढेर लग गए हैं। ताफुन के बाद सांस लेना भी मुहाल हो गया है। शहरियों ने जिले इंतजामिया कोहाट और आला हुकाम से मुतालिका महकमों के खिलाफ फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे अली बंगिश। कोहाट जेल रोड पर वाक़िया टीएमए की मलकियत आर्किड प्लाजा और शेल्टर मार्केट गंदगी के ढेर में तब्दील। महाना लाखों रुपए आमदनी पैदा करने वाली प्रॉपर्टी महकमे WCC और महकमे म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली और लापरवाही की वजह से गंदगी के ढेर में तब्दील होने लगी। गंदगी के इस ढेर से शहरियों और कारोबारी हजरात को शदीद हिफ्ज़ान सेहत का खतरा लाहक है। गंदगी के ढेर से न सिर्फ बदबू, ताफुन, गलाजत बल्कि खतरनाक किस्म की बीमारियां जन्म लेने का अंदेशा है। शहरियों और कारोबारी हजरात ने जिले इंतजामिया और आला हुकाम से करोड़ों फंड मिलने वाली कंपनी WCC और म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। अली बंगश, सच न्यूज कोहाट। खबरें और भी हैं न्यूज बुलेटिन में। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप रहिए सच न्यूज के साथ। कम बैक। कोटा 2 में सीवरेज के नाकिस निजाम के बायस शहरियों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है। शहरियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे इसहाक काज़मी। कोटा 2 5 मरला स्कीम की मेन गली सीवरेज के पानी में डूब गई। सीवरेज के नाक़िस इंतजामात, सीवरेज लाइनें बंद, नालियों का पानी गली में जमा होने से रिहायशियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। म्यूनिसिपल इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की बेहिसी 6 माह से गली में सीवरेज के तालाब से बच्चे और खवातीन ईंटों और दीवार के सहारे गुजरने पर मजबूर हैं। रिहायशियों का कहना था कि घरों की दीवारें गिर रही हैं, बदबू से रहना मुश्किल हो गया। शिकायत की गई, कोई सुनवाई न हुई। इसमें गली को बड़ा ऊंचा किया जाए तब जाकर ये तगाफुन ख़त्म होगा, जिससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ, हैज़ा, मलेरिया, बच्चे बीमार, मरीज़ नहीं जा सकता, अस्पताल नहीं जा सकता, नमाजी मस्जिद नहीं जा सकता, मैयत कब्रिस्तान नहीं जा सकती, बहुत सारे मसाइल हैं। खुदारा मेहरबानी करके इस मसले को हल किया जाए। 5 मरला स्कीम की मेन गली है, यहाँ पे 5 माह से पानी खड़ा हुआ है। इसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार हैं, हम बहुत परेशान हैं, रास्ता नहीं है। पानी की वजह से ना नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकते हैं, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं। रिहायशी पानी से बचते हुए खतरनाक बिजली के पोल से टकराते हुए गुजर बसर करते हैं। अहले इलाका ने इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों से फौरी मसले के हल का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज, कोटा 2। मीरपुर खास के गांव जान मोहम्मद खास खेली में सैलाब मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने इमदाद न मिलने पर घास खाकर और पेट पर रोटी बांधकर एहतजाज किया। मीरपुर खास के इलाके जान मोहम्मद खास खेली के रहायशियों ने इमदाद न मिलने पर यूसी चेयरमैन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने अमली तौर पर घास खाकर और पेट पर रोटी बांधकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरा इलाके में फौरी तौर पर राशन फराहम किया जाए। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक जबकि कई अफराद जख्मी हो गए। उकाड़ा में कौमी शाहराह पर मुसाफिरों से भरी वैन ट्रक से टकरा गई। हादसे में वैन में सवार 10 DHQ सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मंजनाबाद में हेड सलेमान की रोड पर मोटरसाइकिल दरख्त से जा टकराई। हादसे में एक शख्स मौके पर जान की बाजी हार गया। इसके अलावा डस्का रोड पर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली में तसादम से एक शख्स जा बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। दीनानाथ में हादसे में मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। मुजफ्फरगढ़ में कार और ट्रेलर में तसादम से कार में सवार 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। चिन्योट में दोस्तों ने दोस्त की जान ले ली। सामान लेने जाने वाले के बहाने नौजवान को अगवा करके मुबैना तशद्दुद करने के बाद पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया। लाश 3 रोज बाद घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। चिन्योट में दोस्त ही दुश्मन निकले। थाना सिटी चिन्योट के इलाके मोहल्ला तौहीद आबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया। दोस्त घर का सामान ले जाने के बहाने 23 साला नौजवान को नामालूम मकाम पर ले गए। तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया। सफाक कातिलों ने इसी पर बस नहीं की। 3 रोज बाद जली हुई लाश घर की दहलीज पर फेंक कर फरार हो गए। लवाकिन ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बुलाया ने घरों बुला के भाई तैयत करके आगू को लाई रखी ने जिंदे बच्चे नू अंगलियां उंगलियां कट दित्तियां ने। 23 तरीक की गल है। आज सुबह को 3 बजे साढ़े बूहे के अगे सुट के चले गए। छोरियां तेल शैल सटिया ने, तेल सट के अग लाई है।
बंद करके कोई बाल बोलने सारे आग लाओ। देखो पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में बेहिस्सी की इंतहा हो गई। 72 अफराद का मजदूर पर तशद्दुद, रस्सियों से बांधकर सड़क पर घसीटते रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में ताकत का नशा सर चढ़कर बोलने लगा। 72 अफराद का गरीब और लाचार मजदूर पर बेईमाना तशद्दुद। ताकतवर दरिंदे गरीब मजदूर को रस्सियों से बांधकर सड़क पर घसीटते रहे और तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। गरीब मजदूर मोहम्मद आरिफ का कहना है कि उसने मुलजमान को अपने घर वालों की बुराई करने से रोका, जिस पर मुलजमान तैश में आ गए और उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। रस्सियों से बांधकर सड़क पर घसीटते रहे और हब्से बेजा में रखा। इलाका मकीनों की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची, जख्मी मजदूर को आजाद कराया और तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने 2 नामजद और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लोधरा की तहसील दुनियापुर में जहनी माजूर शख्स ने गली में खेलते 2 साल के बच्चे का तेज धार आले से गला काटकर कत्ल कर दिया। थाना सिटी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना सिटी दुनियापुर पुलिस के मुताबिक जहनी माजूर शख्स हर वक्त हाथ में छुरी लेकर घूमता रहता था। मुलजिम ने गली में दूसरे बच्चों के साथ खेलने वाले 2 साला अवैस को अचानक दबोचा और सरेआम तेज धार आले से गला काटकर कत्ल कर दिया। इतला पर थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करके कातिल को गिरफ्तार कर लिया। लुडन शहर जिला वहाड़ी का एक तारीखी शहर है। इलाका दरियाए सतलुज के करीब वाक़या है। माजी में इस इलाके को दरिया के नीले पानी की वजह से नीली बार भी कहा जाता था। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद काशिफ। लुडन जिला वियाड़ी का एक तरीकी शहर है। इस शहर का इलाका दरिया सतलुज के दाएं किनारे के दरमियान है। माजी में ये इलाका नीली बार कहलाता था। लुडन जिला वियाड़ी की हदूद में है। इस जिला की हदूद जुनूब की तरफ जिला बहावलपुर और जिला बहावल नगर से मिलती है। दरिया सतलुज इन दोनों इजला की हदबंदी का काम देता है। जिला वियाड़ी का कुल रकबा 1854 मुरबा मील है, लेकिन ज्यादातर रकबा लुडन शहर में है। माजी करीम में हजारों साल कबल इस इलाके में छोटी छोटी आबादियां फैली हुई थी और ये इलाका तरीकी रियासत का हिस्सा था। इस जमाने में दरिया सतलुज अपनी पूरी रवानी के साथ मौजूद था। 1985 से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी रवा रहता है। दरिया के खुश्क हो जाने के बाद इनके किनारे बस्ती बसाई आबादियों पर मौत ने अपने साए फैला दिए। मुख्तसर सी बस्तियां बड़े बड़े कस्बे और गांव खंडरों में बदल गए और वो बुलंद टेलों की सूरत में रह गए। नहरों के निकलने के बाद लोगों ने हजारों बस पुरानी बस्तियों को खत्म करके वहाँ ज़राई शुरू कर दी। इस तरह करीम मकामात का नामो निशान ही मिट। माजी में इस इलाके का तल्ला मुल्तान से रहा है। जिला वियाड़ी का शहर लुडन सबसे पुराना और तरीकी अहमियत का हामिल है। लुडन एक खूबसूरत शहर है। इस इलाके की जमीन बहुत जरखेज है। गंदम, गन्ना और कपास इसकी अहम फसलें हैं। इसके अलावा सूरजमुखी, मकई, सब्जियां और चारा जात पैदा होते हैं। कहीं कहीं केले, आम और बेरी के बागात भी पाए जाते हैं। लुडन में ज़राई पैदावार का लेन देन वसी पैमाने पर पाया जाता है, जबकि मकामी तौर पर मिट्टी के बर्तन, ज़राई आलात, जेवरात और लकड़ी के काम से मुतल्लिका शोबों से बहुत से लोग वाबस्ता हैं। घरेलू दारियों में कपड़ों की सिलाई, कढ़ाई के अलावा यहाँ पर जूते बनाने की सन्नत भी बहुत अहम है। कैमरामैन मोहम्मद शहजाद सऊद के साथ मोहम्मद काशिफ सऊद, सच न्यूज लुडन। पेशावर में मौसम ने करवट बदली तो शहरियों के खाने पीने के ज़ौक भी बदल गए। बारिश के मौसम में शहरी गरम गरम मछली खाने के लिए पहुंच गए। पेशावर से अदनान शाहिद रिपोर्ट करेंगे। पेशावर में रात से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश के साथ सर्द हवाएं भी चलने लगी तो ऐसे में फ्राई मछली की डिमांड बढ़ने लगी। शहरी लजीज मछली पर खूब हाथ साफ करने लगे। मौसम चूंकि पेशावर में जैसे आपको पता है पिछले 2-3 हफ्ते से बहुत ही ज्यादा गर्म था और जैसे ही अल्लाह की तरफ से बारान रहमत नाजिल हुई है तो लोगों का दिल भी किया कि जो फ्रस्ट्रेशन थी लास्ट 2-3 वीक से उसको ज़रा ख़त्म करे और बाहर निकले और एंजॉय करे। हम थोड़ा सा मतलब ठंडा हो गया है तो इस वजह से लोग ज़्यादा आ रहे हैं मछली खाने के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन्स वगैरह भी होते हैं और सेहत के लिए अच्छा होता है। मछली फरोश कहते हैं कि पेशावर में वैसे भी मछली को पसंद किया जाता है, लेकिन बारिश के बाद तो इसकी मांग में इजाफा हो जाता है। जब बारिश के दिनों में काम ज्यादा होता है और आम दिन होता है तो इतना काम नहीं होता है। पहले तो गर्मी था, गर्मी की वजह से काम नहीं था। अभी जब 2 दिन हो गया तो बारिश हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत ज्यादा है। शहरी कहते हैं कि बारिश का मौसम हो और ऐसे में गरम गरम मछली ही खाने को जी चाहता है, क्योंकि ये जिस्म को गरम रखने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। सर्द मौसम में गरम गरम मछली खाने का अपना ही मजा होता है। पेशावर में देखते अंगारों पर चटपटे मसालों में तैयार होने वाली मछली को खाने के लिए शहरी दूर दराज से आते हैं और घंटों इंतजार करते हैं। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी,
पेशावर। खबरें और भी हैं न्यूज बुलेटिन में। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप रहिए सच न्यूज के साथ। मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए तवील जदोजहद करने वाली गैर मुतनाज़ा शख्सियत और बेदाग किरदार के सियासतदान बाबाए जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान को हमसे बिछड़े 17 बरस बीत गए। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अजमल। बाबाए जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान मुजफ्फरगढ़ के कस्बा खानगढ़ में नवंबर 1918 में पैदा हुए। आज भी उनका रिहायशी कमरा और कांफरे साल सैफनगर खानगढ़ में उनकी याद ताजा रखे हुए है। नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने 15 साल की उम्र में 1933 में मजलिस एरार से अपनी सियासत का आगाज किया। क्या में पाकिस्तान के बाद मुस्लिम लीग में शामिल हुए। 70 साल से ज्यादा अरसा तक मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा करने वाले नवाबजादा नसरुल्लाह खान का अपना मुनफरिद सियासी मिजाज था। वो अपने जमीर के कैदी थे। उन्होंने मफाद और इक्तदार की सियासत से बालातर होकर मुल्की जमहूरियत की बका के लिए सियासत की। उन्होंने 26 सितंबर 1968 को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी की बुनियाद रखी। और एक बर के बला कौंध गई सारे चमन पर, एक बर के बला कौंध गई सारे चमन पर, तुम खुश के मेरी शाखे नशे मन ही जली है। वो नामवर और आफाकी शायर भी माने जाते थे। उनकी सोबत में काफी अरसा गुजारने वाले शायर जवार हुसैन जवार आज भी उनके मद्दाह हैं। 26 सितंबर 2003 को नवाबजादा नसरुल्लाह खान इस दुनिया से इंतकाल कर गए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजमल, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। आवाम के मसाइल सुनने और उनके फौरी हल के लिए लालिया में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में साइलिन की कसीर तादाद ने शिरकत की। डीएसपी सर्कल लालिया समेत तमाम थानों के एसएचओज भी मौजूद थे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शकील अब्बास। डीपीओ चिनोट बिलाल जफर शेख का थाना लालिया में खुली कचहरी के इनेकाद डीसी चिनोट की नुमाइंदगी एसी लालिया फजल अब्बास ने की। खुली कचहरी में मीडिया नुमाइंदगान और साइलिन की कसीर तादाद में शिरकत की। डीएसपी सर्कल लालिया समेत तमाम थानों के एसएचओ भी मौजूद थे। खुली कचहरी में डीपीओ चिनोट बिलाल जफर शेख ने मसाइल सुने और दादरसी के लिए मौके पर आर्डर भी जारी किए। डीपीओ चिनोट जफर शेख का कहना था कि इंसाफ, फौरी इंसाफ और हर घर की दलील में इंसाफ फराहम करना हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। कैमरामैन अली जैन के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज लालिया। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। रहिए हमारे साथ। में तालीमी निजाम की बेहतरी और असातिज़ा और क्लर्क्स के देरीना मसाइल के हल के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। उमर फारूक रिपोर्ट करेंगे। लिब्बी में तालीमी निजाम की बहाली और असातिज़ा और क्लर्क्स के देरीना मसाइल के पेश नजर मुख्तलिफ असातिज़ा तंजीमों और एबका सिब्बी की जानिब से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें महकमा तालीम में दीगर महकमों की क्लर्क्स की मुदाखलत और महकमा तालीम के अफीसरान और असातिज़ा समेत क्लर्क्स पर बेबुनियाद इल्जाम की सख्ती से तरदीद की गई। आज हम इस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सिब्बी के खिलाफ एक तंजीम की तरफ से जो है वो बिला वजह और नाजायज जो है उनको ब्लैकमेल किया जाए। दो एहलकार जो हमारी एबका से ताल्लुक रखते हैं तो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। हमारे इज्जतदार मोतबर शख्स को जो है ना खामखा बदनाम करने का एक हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। इजलास में तारिक अलमास, हाजी यूनुस और दीगर ओहदेदारान ने सदारत करते हुए कहा कि अफीसरान तालीमी निजाम का सतून होते हैं और तालीमी निजाम पर बेजा इल्जाम समझ से बालातर हैं। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज सिब। थैलेसीमिया के शिकार बच्चों को खून की एहतियात देने के लिए पंजाब पुलिस भी मैदान में आ गई। गुजरांवाला पुलिस की जानिब से पुलिस लाइन में एक रोजा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं सच न्यूज के ब्यूरो चीफ साजिद आवान से। जी साजिद आवान। थैलीसीमिया और हेमोफीलिया जैसी खतरनाक बीमारी के शिकार बच्चों को खून के अतियात देने के लिए पुलिस लाइन में एक रोजा ब्लड डोनेशन कैंप का इनाकाद किया गया, जिसमें 500 से ज्यादा गुजरांवाला पुलिस के नौजवानों ने खून के अतियात दिए। कोविड-19 की वजह से 7 माह के दौरान थैलीसीमिया के शिकार बच्चों के लिए सुंदस फाउंडेशन में बहुत कम तादाद में खून के अतियात जमा हुए थे। पंजाब पुलिस के नौजवानों ने खून के अतियात देते हुए कहा, हमने पुलिस का यूनिफॉर्म सिर्फ इंसानियत की खिदमत करने के लिए पहना है और आज भी हम अतियात देकर इंसानियत की खिदमत ही कर रहे हैं। अभी बच्चों को ब्लड दे के हम डोनेट कर रहे हैं तो हमें प्राउड फील हो रहा है एज अ एलीट फोर्स और एज अ पंजाब। कोरोना वायरस की वजह से थैलेसीमिया के जो बच्चों का ब्लड डोनेशन था वो सिलसिला कार रुक गया था, तो अब जो है ना पंजाब पुलिस के जो जवान है वो थैलेसीमिया के बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जिन्हें हर माह, हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ब्लड की ज़रूरत है, अल्लाह करीम ने उनकी ज़िंदगी का दारोमदार ब्लड पे लिख दिया। तो अल्लाह ने आज पुलिस वालों को उनकी ज़िंदगी का वसीला बनाते हुए अभी तक सुबह से लेकर अब तक तकरीबन 250 के करीब बैग हो चुके हैं। सुंदस फाउंडेशन के चेयरमैन का कहना है
कि थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के शिकार बच्चों को हर 15 दिन बाद खून की बोतल लगाई जाती है, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस दफा बहुत कम तादाद में शहरियों ने खून के अतियात दिए थे। लेकिन आज पंजाब पुलिस के नौजवानों ने खून के अतियात देकर इन बच्चों की जिंदगी को उम्मीद की किरण दिखा दी है। इस तरह हर शहरी, समाजी और सियासी तंजीमों को भी चाहिए कि वो भी इन बच्चों के लिए खून के अतियात दिया करें। इंसानी खिदमत के जज्बा के तहत गुजरांवाला पुलिस के जवानों की तरफ से दिए गए ये खून के अतियात थैलीसीमिया के शिकार बच्चों के लिए जिंदगी की उम्मीद हैं। जरूरत इस बात की है कि गुजरांवाला पुलिस की तरह आम शहरी और समाजी तंजीमों की तरफ से भी इस किस्म के ब्लड डोनेशन कैंप्स का इनाकात जरूरी है, ताकि थैलीसीमिया के शिकार बच्चों को खून की फराहमी बरकरार रहे। कैमरामैन उमर डार के साथ साजिद आवान, सच न्यूज, गुजरांवाला। मुजफ्फराबाद में अवाम माहौलियाती तब्दीली और मनशियात फरोशी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने मरकजी शाहराह पर एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। नदीम शाह रिपोर्ट करेंगे। नौजवानों को मंशियात का आदी बनाने और मंशियात फरोशी के खिलाफ आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में नौजवानों और आवाम ने मरकजी शाहराह पर SSP ऑफिस और DC ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में हर मकबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में मंशियात के खिलाफ पोस्टर उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने हुकूमत, पुलिस व दीगर इदारों से मुतालबा किया कि नौजवान नस्ल को तबाह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उस सिगरेट फैक्ट्री की आड़ में जो मंशियात फरोशी हो रही है, जो असले का कारोबार हो रहा है और दीगर जो गैर अखलाकी जराइम वहाँ पे हो रहे हैं, उसके खिलाफ हम निकलें और हम इंतजामिया से ये मुतालबा करते हैं कि इस तरह की जो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री जो लगाई जा रही हैं, जिनके पसे पर्दा जो जराइम को जो प्रमोशन दी जा रही है, जराइम को बढ़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ फिलफोर कार्रवाई करें। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हम इंतजामिया पर एतमाद करते हैं, हम अदारों पर एतमाद करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है अगर हम ये सोचें कि इंतजामिया के अंदर, अदारों के अंदर सभी गलत लोग मौजूद हैं। अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बुरे लोग भी मौजूद होंगे। मुकर्रीन ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए इस अज़म का अहादा भी किया कि मुजफ्फराबाद जैसे पुरअमन शहर में हम किसी को भी नौजवान नस्ल को तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि मुआशरे में मौजूद हर शख्स को नौजवानों में मंशियात की तबाहकारी से आगाही में अपना किरदार अदा करना चाहिए। नौजवान नस्ल किसी भी कौम का असासा होती है, जिसका तहफ़्फ़ुज़ कौमों पर फर्ज है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में माहौलियात के बचाव और मंशियात के खिलाफ नौजवानों का इकट्ठा होकर एहतजाज करना एक खुश आइंद कदम है, लेकिन मुतलका इदारों को भी ये चाहिए कि इस एहतजाज के पस पर्दा हकायक को जानते हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ सैयद नदीम शाह, सच न्यूज, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। हेल्थ केयर कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने तिबी मराकज की रजिस्ट्रेशन के लिए काम शुरू कर दिया है। अब जनूबी अजला बन्नू, लकी मरवत, करक, शमाली वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान में गैर रजिस्टर्ड मराकज सेहत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सलमान खान रिपोर्ट करेंगे। जनूबी अजला के लिए हेल्थ केयर कमीशन खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा इकदाम। अब मराकज सेहत की रजिस्ट्रेशन के लिए पेशावर जाने की जरूरत नहीं। हेल्थ केयर कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने जनूबी अजला के लिए जिला बन्नू में वन विंडो प्रोग्राम का आगाज कर लिया। जिला बन्नू में हेल्थ केयर कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से अब जेली डॉक्टर्स, जेली अताई, जेली लेडी डॉक्टर से छुटकारा हासिल होगा। आसिया जहांगीर खान सर्च एंड नॉमिनेशन हेल्थ केयर कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने बन्नू में वन विंडो सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह कर लिया। डॉक्टरों के जो अपने आप को सिर्फ डॉक्टर्स कह रहे हैं, अताई डॉक्टर्स जिसको इंग्लिश में क्वैक्स कहते हैं, तो आप लोग उनसे बचें। हमारे आने का मकसद भी यही है कि हम क्वैक्स का खात्मा करा सके, और आप लोगों को मेरा पैगाम भी यही है कि अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, लीगल तरीके से अपने हर बिजनेस को आगे प्रमोट करें, और हम यहाँ पे मौजूद हैं। हेल्थ केयर कमीशन इंस्पेक्टर लतीफ खान ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला बन्नू के आवाम को चाहिए कि जेली डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स की निशानदही करें। हेल्थ केयर कमीशन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। सलमान खान, सच न्यूज, बन्नू। डस्का में FIA टीम पर तशद्दुद करने वाले और लाइन सुप्रिटेंडेंट को हथकड़ी समेत फरार कराने वाले 29 वापटा एहलकारों के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। थाना सिटी डस्का में दर्ज FIR के मुताबिक शहरी राना सुहेल ने FIA गुजरावाला को दरख्वास्त दी कि वापटा एहलकार लाइन सुप्रिटेंडेंट ने बिजली के मीटर के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत तलब की है, जिस पर शहरी ने निशान लगे नोट वापटा एहलकार को दे दिए। जो इलाका मजिस्ट्रेट और FIA टीम ने मुलजिम मियां जमील की जेब से नोट
नोट बरामद कर लिए और गिरफ्तारी के लिए हथकड़ी लगा दी। मुलजिम के शोर मचाने पर वापटा मुलाजमीन ने FIA टीम पर तशद्दुद करके मुलजिम को हथकड़ी समेत फरार करवा दिया था। FIA टीम के इंस्पेक्टर मोहम्मद उस्मान की मुद्दत में थाना सिटी में 29 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। लैया में नौजवान को सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। लैया की तहसील जोवारा में सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाला नौजवान कानून के शिकंजे में आ गया। पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार करके नाजायज असलहा बरामद कर लिया। वेहाड़ी में मैदान खुलते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने ग्राउंड का रुख कर लिया और वेहाड़ी सुपर लीग फाइनल मैच से लुत्फानंदोज हुए। मोहम्मद नदीम रिपोर्ट करेंगे। मैदान आबाद होते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने ग्राउंड का रुख किया और वेहाड़ी PSL फाइनल मैच से लुत्फानंदोज हुए। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी जिले एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सरदार फरूक अहमद डोगर, DSP ऑर्गेनाइज क्राइम मैडम रुबीना अब्बास समेत दीगर मुज़ीन ने मैच देखा और खिलाड़ियों की तरफ से लगाए गए चौके छक्कों से खूब लुत्फानंदोज हुए। इस मौके पर मेहमानों ने गुफ्तगू करते हुए जी माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत अच्छा एनर्जेटिक क्राउड है। कोविड-19 के बाद ये बहुत ही अच्छी सरगर्मी है। इससे जो लोग हैं उनके अंदर जो खौफ व हरास वाली फिजा थी वो उससे बेहतर होगी। कहा कि बिलाशुबा खेल के मैदान आबाद हों तो अस्पताल वीरान होते हैं। आज इसमें इतने बड़े इवेंट में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और शकीन की तादाद देखकर बखूबी अंदाजा होता है कि वेहाड़ी के नौजवानों में भी बेपनाह टैलेंट मौजूद है। इस टूर्नामेंट के इंतकाद में जिस तरह नौजवानों ने अपना किरदार अदा किया, वेहाड़ी के शहरियों की तफरीह के लिए शानदार मौका फराहम किए हैं, वो काबिल तहसीन है। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कमेटी मोहम्मद अदील मुगल ने कहा कि PSL की तर्ज पर कराए गए इस टूर्नामेंट को हमने कोशिश की है कि वेहाड़ी के शहरियों को कोरोना के बाद एक मुनफरिद तर्ज का टूर्नामेंट देखने को मिले, जिसमें तफरीह के साथ साथ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी हो। कैमरामैन शहजाद मुगल के साथ मोहम्मद नदीम लक, सच न्यूज बिहार। खबर देंगे आपको मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं में मुल्क की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की तहरीक पर तबादला ख्याल हुआ। मजीद तफसीलात जानेंगे अलमदार बलोच से। जी अलमदार बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान का जो है वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से जो है वो टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उस पर भी बातचीत हुई है और अपोजिशन की आइंदा हिकमत अमली पर भी बातचीत की गई है। इसके साथ साथ जो अहम बात हुई है वो APC के बाद जो सूरत हाल है और अपोजिशन ने जो नया एक्शन प्लान बनाया था उस पर भी मुशावरत की गई है और बिलखसूस जो नया इत्तेहाद बनाया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की नाम से, उसकी सरबराही किसके पास होगी उस पर मुशावरत हुई है बिलखसूस। और इसके बाद जो आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी और तहरीक को आगे किस तरह बढ़ाना है, इस पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो है वो तफसीली बातचीत हुई है। और इस बातचीत के बाद नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ते के बाद मौलाना फजल रहमान का जो है वो अहम जो रहनुमा है पार्टी के, उनके साथ भी बातचीत, एक इजलास जो है वो जारी है और उसमें तमाम सूरत हाल का जो है जायजा लिया जा रहा है। जी अच्छा अलमदार बताइएगा कि तहरीक चलाने के हवाले से जो बातचीत हुई है, क्या नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे? देखिए अभी जो ये फैसला जो है ये मुस्लिम लीग नून करेगी कि नवाज शरीफ ने कब वतन वापस आना है, लेकिन अभी जो दोनों रहनुमाओं के दरमियान ज़राए बता रहे हैं बातचीत हुई है वो मौजूदा जो मुल्की सियासी सूरत हाल है और अपोजिशन की जो APC हुई है उसमें जो फैसले किए गए उन पर जो है अमल दरामद के हवाले से कि उन पर अमल दरामद कैसे किया जाए। बहुत शुक्रिया अलमदार बलूच, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नहीं, मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेब के बाखबर रहने रहिए।